राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम भगवान शिव की चमत्कारी पूजा विधि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यदि आपने अपने कष्टों के निवारण हेतु विधि पूर्वक इसे कर लिया तो सभी परेशानी कष्ट भगवान शिव की कृपा से जलकर भस्म हो जाएंगे। बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, घर परिवार में किसी को असाध्य बीमारी ने घेर रखा है, पैसा संग्रहित नहीं हो रहा या अन्य कोई समस्या है तो रुद्र संहिता में वर्णित 40 दिन के इस महा उपाय करने से जटिल समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। इस चमत्कारी उपाय करने से पूर्व आप मांसाहारी हैं तो आपको इसका परित्याग करना होगा। लहसुन प्याज आदि तामसिक भोजन का परित्याग भी करना होगा। यदि महिला इस व्रत का संकल्प करती है तो वह अशुद्ध होने पर क्या करे, तो इन दिनों वह पूजा अपने पति या परिवार के किसी भी सदस्य से करवा सकती है, लेकिन ध्यान रखे कि जिससे भी वह पूजा करवा रही है उन व्यक्तियों को भी व्रत के नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। व्रती महिला जो अशुद्धि के कारण पूजा नहीं कर पा रही वह मनसा पूजा कर सकती है। मनसा पूजा वह होती है मन में ध्यान रहे कि मैं भगवान शिव पर फल फूल धूप दीप चढ़ाकर उनकी आरती पूजा कर रही हूँ। अब मैं भगवान शिव को जलाभिषेक कर रही हूँ। ऐसा सोचते हुए भगवान के ध्यान में मग्न रहने को ही मनसा पूजा कहते हैं। इस प्रकार वह अशुद्धि के दिनों को निकालकर जिसे 40 दिनों तक पूजा करनी है। ऐसा करने से व्रत भी भंग नहीं होगा और महिलाओं को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्रत के दौरान सादा भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। यह 40 दिन की साधना आपके सभी पापों को समूल से भस्म कर देगी। अब यह पूजा आपको किस प्रकार, कैसे और कब करनी है, यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव की आराधना अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा सरल और सुलभ होती है। इनकी साधना के लिए किसी विशेष आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती। सुबह की पूजा यदि आप कामकाजी हैं तो घर पर पूजा स्थल में बैठकर कर सकती हैं, लेकिन शाम को आपको यह पूजा किसी देवालय में जाकर ही करनी है। देव स्थल पर आप अपने घर से नंगे पैरों ही जाना होगा, जूता चप्पल पहनकर देवालय नहीं जाना। यदि आप कामकाजी महिला हैं और देव स्थान आपके घर से काफी दूरी पर है तो आप सुबह की पूजा घर पर ही रखें। पारद शिवलिंग आजकल सबके यहाँ होता है, इसी पर जलाभिषेक कर सकती हैं, लेकिन शाम को आपको प्रदोष काल में अवश्य ही देवालय जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। यदि आपके पास समय है तो यह साधना सुबह देव स्थान पर जाकर कर सकती हैं तो यह अति उत्तम है। जैसा भी आपके पास समय हो आप उसी अनुसार भगवान शिव की साधना करें। व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। यदि आपको गाय का घी दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, यदि नहीं है तो दूध दही गंगा जल शहद और घी जल में मिलाकर पंचामृत तैयार करें। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। यदि आपको बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो देवालय जाकर भगवान शिव पर किसी के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र भगवान शिव के नीचे जो गिर जाते हैं उन्हें पुनः धोकर उस पर कुमकुम चंदन या हल्दी से राम राम लिखकर भगवान शिव का ध्यान कर उन्हें पंचामृत चढ़ाकर अर्पित करें। राम भगवान शिव के इष्ट देव हैं। राम नाम को अंकित कर किसी भी वस्तु को भगवान शिव को चढ़ाने से वे सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों से अति प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार श्री हर तुलसी दल रखकर किसी भी चीज उन्हें अर्पित करने से वे उसे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं। जलाभिषेक कर धूप दीप कपूर से आरती करें। दक्षिणा स्वरूप आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन एक सिक्का जरूर भगवान शिव या शिवलिंग के चरणों में अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा साधारण ही होती है। जो भी चीज उपलब्ध हो भगवान शिव को भेंट करें। यदि कुछ नहीं है
तो 1 लोटा नित्य मीठा जल भगवान शिव को 40 दिनों तक अर्पित करें, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो अपने भक्तों के सभी अभिष्ट कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो देवालय प्रतिदिन जाकर महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला अवश्य करें। यदि धन संबंधी परेशानी है तो प्रतिदिन गन्ने के रस से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। आपके घर कितनी भी धन की परेशानी क्यों न हो, 40 दिन नित्य गन्ने के रस से भगवान शिव का जलाभिषेक करने से किसी के यदि आप कर्जदार हो तो कर्ज चुकाने का रास्ता मिल जाएगा। व्रत करने से पूर्व हाथ में जल और चावल लेकर व्रत का संकल्प अवश्य करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे दीन दयालु, आप मेरे संकल्प को पूर्ण करा मेरे मनोरथों को पूर्ण करने की कृपा करें। भगवान शिव साधना के लिए सावन का महीना, कार्तिक माह, पौष माह तथा माघ मास ये महीने ऐसे हैं जो आपके मनोरथों को सिद्ध करने के लिए सहायक होंगे। व्रत पूर्ण होने पर व्रत का अनुष्ठान करें। भगवान शिव के अनुष्ठान के लिए आपको मात्र 1 ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी होती है। ब्राह्मण विष्णु का स्वरूप होता है। वेद पाठी ब्राह्मण के मुख में वेद निवास करते हैं। ऐसे ब्राह्मण के घर में आगमन मात्र से आपकी आदि परेशानी का अंत स्वतः ही हो जाता है। वेद पाठी ब्राह्मण वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो तभी उसे आमंत्रित करें। जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होगा वह मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का स्पर्श भी नहीं करता होगा। अतः वेद पाठी ब्राह्मण के अभाव में किसी देव स्थान पर जाकर उद्यापन का प्रसाद वितरित करें और आरती कर प्रसाद बांट कर स्वयं ग्रहण करें। याद रहे, भगवान शिव की आरती में धूप, दीप, कपूर का होना नितांत आवश्यक है। आरती करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता व उनके रूप सौंदर्य का वर्णन इस मंत्र से करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह श्लोक स्वयं श्री हरि ने भगवान शिव के विवाह में उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस श्लोक की रचना की थी। उनके इष्ट देव के मुखार बिंदु से वर्णित इस श्लोक का जो भी साधक जाप करता है उसकी सभी कष्टों को भगवान शिव हर लेते हैं। आपके परिवार पर सदा भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव।